मैं किसी पे दोष ठहराता नहीं और किसी तरफ देखता भी नहीं। मैं जिस वक्त मैं विरार गांव से आया था, मैं 21 वर्ष की मेरी आयु थी और मेरी मम्मी का मेरे साथ आशीर्वाद था, इतना ही था मेरे यहाँ। और आज जिस वक्त मैंने 165 फिल्म कर ली है और मैं काफ़ी समय से हार्डवर्क से निकल रहा हूँ। मैंने बहुत तकलीफ़ में एक पिक्चर बनाई है और उसके बावजूद उस पर मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूँ। मैं आज भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं यहाँ देखिए, हम यहाँ देखें या वहाँ देखें। मेरी मम्मी का ही आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं कहीं देख भी नहीं रहा हूँ। जो व्यक्ति इस समाज में या ज़िंदगी में जिससे आप पे आत्मविश्वास होगा, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, तो फिर कहीं भी गलत नहीं है। ऐसा मैं मेरा सांसद बनना गलती थी? डेफिनेटली आई थिंक जिस चीज़ का विषय का आपको ज्ञात नहीं हो, जिसका आप उसमें आप जिस वक्त जाते हैं तो होता है आपके दिल में कि आप ऐसा अच्छा करें, कार्य करें, ऐसा कर दें, ये कर दें, वो कर दें। काफ़ी हद में आप करते हैं, पर बाद में आप जिस वक्त उस विषय में आपको ऐसा लगता है कि यार इसकी तारीफ मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये तारीफ भी नहीं चाहिए, प्रणाम करते हैं। तो आई फील कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था से आप अच्छा है कि हाथ जोड़ के निकले, क्योंकि ये किसी और की खड़ी की हुई नहीं है। आप ही ने कहा कि भैया हम आएंगे और हम वर्क करेंगे एंड ऑल, और फिर आप ही कह रहे हो कि भैया हम प्रणाम करते हैं, तो इसमें दूसरा तो आया ही नहीं, तो कहाँ उंगली उठाना है। आई फील not required, not to be discussed. Govinda ji, you said that there was a time in Bollywood when everyone started avoiding you. दूर भागते थे. Are there any true friends of yours left in Bollywood? आज समय से ज़्यादा अच्छा आपका दोस्त, समय से अच्छा आपका खास, और जो अच्छा कर गया या जिसके दिल में अच्छा है, या आपकी तरफ देख के स्माइल दे रहा है और उस स्माइल में कहीं उसके खेल खाल नहीं, हाँ, उस तरह की चीज़ें नहीं है, आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए। ज़िंदगी में टफ़ टाइम होते ही इसलिए हैं कि जिस वक्त आप उससे निकल रहे हों या वो हो रहे हों, तो आपको ईश्वर आपको ज़िंदगी का वो नज़ारा दिखाता है जो शायद आपके लिए रिक्वायर्ड होता है। फाइन, नो प्रॉब्लम। आई एम नॉट लुकिंग एट ऑल दोस थिंग्स। सी, आप देखिए, बॉलीवुड में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जिस वक्त काम की ज़रूरत थी तो मुझे कहीं और काम तो मिला नहीं, बॉलीवुड से ही मिला ना। जिस वक्त मुझे मतलब कभी समटाइम्स आपका नाम कहीं 7th फ्लोर पे होता है और आप कहीं ग्राउंड फ्लोर पे जगह ढूंढ रहे होते हैं कि भैया हम सही तो हैं, अपनी जगह पे है कि नहीं। तो ऐसे समय में जिस वक्त जो साथ दे, तो मुझे तो यहीं से मिला ना, चाहे वो आज से 7 वर्ष पूर्व से ही क्यों न हो, परंतु मैंने पिक्चरें तो की और उनकी वजह से मैंने शोज़ तो किए, तो जो मुझे मेरे बेस से मिला है वो तो मिला ही है ना, उसका तो शुक्रिया अदा है हर हाल में, हर सूरत में। यू हैव टू। आपका ये कहना है कि आप राजनीतिक असहिष्णुता का शिकार बने, लोगों ने आपसे बात करना बंद कर दिया, फाइनेंस देना बंद कर दिया? नो पॉलिटिकल क्वेश्चंस प्लीज़। मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सब सूट ही नहीं करता। आप देखिए, करेक्ट 9 वर्ष हो गए पॉलिटिक्स से मैं निकला हूँ, और इस 9 वर्ष में आप एक स्टेटमेंट ऐसा कह दीजिए कि गोविंदा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया गोविंदा ने, नो वेज, आई एम नॉट लुकिंग एट इट। उसकी वजह ये नहीं कि मुझे उससे नफरत हो गई है या इंसल्ट फील किया है मैंने या मेरे दिल में कड़वाहट आ गई है। उसकी सच्ची वजह यह है कि उससे जो मुझे समझ में आया या जो मैं सीख के निकला हूँ, वो पाठशाला ही है ना, कड़वा ही सही, लेकिन सीखने में मिला गया ना मुझे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भाग्य में जो लिखा था वो मिल गया, प्रणाम है। अब ज़िंदगी में जो होगा हम उस हिसाब से निकलेंगे आगे। पॉलिटिक्स में जाना आपने रिग्रेट? बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे उस वक्त जिस वक्त आपको लोग कहें कि आप इस पक्ष के हैं और आपका काम बंद हो जाए, और बहुत ही तकलीफ़ वाला बंद हुआ मेरा काम। मतलब कि ऐसे बहुत टाइम मेरा ऐसा हुआ जिस समय 3-4 वर्ष जो है मेरे ऐसे कटे हैं कि मैं वहाँ से सिर्फ यहाँ आया हूँ और यहाँ से वहाँ गया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने पार्टी और फंक्शन अटेंड नहीं किए, मैंने किए हैं, पर उसमें उन लोगों की मात्रा ज़्यादा होती थी जो मुझे इंसल्ट करके ये चेक करना चाहते थे कि भैया इनके अंदर कितनी गर्मी बाकी है या इनके अंदर
इन्हें नापते हैं तोलते, थर्मामीटर लेकर घूम रहे होते हैं ना बहुत से लोग जो आपका तापमान तोलते रहते हैं तो मैंने समझा कि यार ये तो प्रयोग हो रहे हैं यार, इट्स नॉट गुड. तो आई स्टार्टेड अवॉइडिंग दैट एंड इट हेल्प मी इन सच ए वे दैट आई स्टार्टेड ओनली वर्किंग ऑन माई वर्क. इधर उधर किसी की तरफ देख ही नहीं रहे, काम देख रहे. एंड इट्स वर्किंग नाउ. माई फिल्म इज कमिंग एंड इंशाल्लाह इट विल पब्लिसिटी विल स्टार्ट नाउ एंड यू विल सी दैट थिंग्स आर गोइंग नाइस. सर गोविंदा सर, अगर बार बार आपने एक स्टैंड लिया था कि मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ही कुछ करूंगा, तो आप बार बार क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं कि हर बार आप... देखिए यही सवाल आप मुझे उल्टा कर पूछने वाले हैं जिस वक्त मैं नहीं दूंगा कि भैया क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दिया आपने, ऐसा आपने क्या कमी रह गई, आप कहाँ डर गए या आप कहीं भयभीत हो गए, यू नो. तो इस द वे ही वाज सेइंग मी ना कि यू हैव टू आदान प्रदान जो है आवश्यक है, वो नहीं होगा तो आप पता ही नहीं चलेगा, लोग जो चाहे वैसा कह देंगे ना. इट्स वेरी रिक्वायर्ड आई फील, यू नो. सर मैं बोलूं, कहिए. सर पहले आप बड़े मनोभाव से और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बातचीत करते, अब आपको लगता है कि आप थोड़े नाप तोड़ के जवाब देते हैं, डिप्लोमेटिक हो गए? ये सच है, क्या होना पड़ता है, होना पड़ता है. डिप्लोमेटिक? देखिए आपकी नेचर जो है, जो आपकी नेचर होती है वो तो होती है. बहुत महत्वपूर्ण है कि आप थोड़ा ऐसे हो जाएं जिसमें टेक्निकली लोग आपको किसी भी चीज़ पे डराए नहीं, कटाक्ष नहीं करें या इंसल्टेड फील करें या ऐसा लगे कि यार ये कैसे कह दिया. तो थोड़ा आदमी फिर कम कहता है, आदमी कहता है कि भैया ठीक है निकलो इधर से. सर थोड़ा फिल्म की बात कर रहा हूँ. जैसे सलमान खान ने कहा था कि सबसे बेस्ट एक्टर जो उनको लगता है वो गोविंदा है, तो अभी भी उनके मन में वही आपके लिए प्रेम और वो है, और मेरा सारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी है. इसके ऊपर आपकी कोई प्रतिक्रिया? मतलब अभी हाल देखिए में जिस वक्त आप कठिन समय से निकल रहे होते हैं तो आप तारीफ़ें करें या बहुत प्रेम करें, लोगों को ऐसा लगने लगता है कि इसमें इनका कोई ऐसा भाव है जिसमें ये मदद चाह रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि आगे जाकर इस रास्ते से गोविंदा निकलेगा. तो मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा अब इंटरव्यूज़ जो करता हूँ उस पर बहुत सी चीज़ें डिस्कस नहीं करता हूँ. जो वर्क है इस वक्त जिसके लिए हम यहाँ पे हैं मौजूद, वी विल हैव वी ऑलरेडी आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. सो थैंक यू सो मच. एक सवाल. उन्होंने क्या कहा कि सलमान खान इज द बेस्ट एक्टर और गोविंदा इज द बेस्ट एक्टर. इसके ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सर आपने बहुत सारी ये बातें कही, आपका बिटर एक्सपीरियंस बताया, ये बताइए कि ये 4 साल के दौरान आपके साथ कौन खड़ा रहा? मैं जो हुआ हूँ, निकला हूँ और जो मैं जिया हूँ और जो मैंने सक्सेस दी है, आप देखिए इसमें शुरुआत और ऑलवेज एवरीवेयर इट इज़ ऑलवेज बीन माय मदर. एंड इन 4 साल की आप ख़ास तौर पे बात करें तो मेरी जगह और कोई एक्टर होता तो वो शायद डिप्रेस हो सकता था, लेकिन आई फील जो मैं निकल पाया हूँ इज़ जस्ट आई थिंक बिकॉज ऑफ माई मॉम्स प्रेयर्स. दैट ज़िंदगी में हम लोग जो सुना करते थे या हमने कभी सुना था या किताबों में पढ़ा था कि प्रेयर्स की कभी मृत्यु नहीं होती, वो सदैव रह जाते हैं. तो मुझे देखने मिल गया. अदरवाइज यू नो इट्स वेरी टफ to come out, work again, to make your stand again, especially when you cross the 50, and after crossing the 50, if you come and you work as much hard work जैसे young कर रहे हैं जितने भी, तो you feel good about it, fine. गोविंदा सर, जिस केस के बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा कि कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के अंदर सेटल करने से कोई फायदा नहीं है, इट डिपेंड्स आपके बीच में और उनके बीच में जो सेटलमेंट है. तो क्या आप बाहर जाकर उनके घर पर सेटलमेंट करेंगे? नहीं, ये जो आप जो कह रहे हैं ये सब हुआ है, पुनः होगा, पता तब लगेगा जिस वक्त ही होगा. तो विल लेट यू नो अबाउट इट. आप उनके घर पे जाने वाले हैं? आप उनके घर पे जाने वाले हैं? You see, I will do exactly what I have been asked to do. मैं वही करूँगा जो मुझे कहा गया है कि आप इस तरह से आपको बिहेव करना है. तो मैं राइट रहूँगा, उस विषय में कभी गलती नहीं करूँगा मैं, इसलिए कि सम्मान के साथ साथ बहुत सारे लोगों के ऐसे भाव जुड़े हुए होते हैं कि वो उनकी सोच में वो सही होते हैं
और वो हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए आपको ना। सर मेरे एक सहयोगी पूछना चाह रहे थे कि आपकी एक फिल्म तो आ ही रही है, साथ ही आप श्रीमती रवीना टंडन जी के साथ भी कोई शो वगैरह करने वाले हैं सर? अभी उस विषय में मैं नहीं कह सकता हूँ, ये 15 के बाद मैं आई लेट यू नो। मेरा जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अभी पूरा नहीं हुआ, तो जैसे ही 15 निकलती है आई लेट यू नो अबाउट। पर वो भी आपकी काफ़ी मतलब प्रशंसक हैं और आपका मतलब जीवन में जो उनका कार्यकाल रहा है फिल्मों में उसको आपका शेयर। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह से सिनेमा जगत की जो मेरे जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, ख़ास तौर पे जो हीरोज़ हों या हीरोइन हों, ख़ास तौर पे ये आप ऑल रवीना हो या जो आप मेरे जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे सलमान हो, रवीना हो, अक्षय हो, जितने सुनील शेट्टी हो, उन्होंने भी जो फिल्म बनाई थी, तो आप इन सभी की तरफ देखें आप, तो दे आर स्टूड बाय मी एंड हियर आई एम नॉट डिस्कसिंग इट बिकॉज आई डोंट वांट टू इन दिस सिचुएशन। सर वैसे एक कहते हैं प्रेम, प्यार, आदर, सम्मान प्रकट करना बहुत आवश्यक है। हाँ सच है, परंतु आप जिस वक्त कष्ट वाले समय में करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप मस्का लगा रहे हैं। नहीं सर, अब तो सब हट गया ना। ईश्वर की- अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर फिल्म कौन सी आ रही है आपकी? अभी टाइटल चेंज कर दिया है मैंने फिल्म का, मैं आई लेट यू नो तुरंत थोड़े दिन बाद। खास तौर पे उसके लिए अलग से मैं बुलवाऊंगा ना आप लोग। सर थोड़ा खड़े होकर आप पोज वोज कर दीजिए क्या थोड़ा।